आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है 28 अप्रैल 2023 का। इसका हम लोग सेट डी का सॉल्यूशन जो अंग्रेजी में है जनरल साइंस का जो है 101 से लेकर 140 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप मेरा हिंदी का जो सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हिंदी का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 101वां नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट? करेक्ट आंसर एयर। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है वैक्यूम में, उसके बाद आता है एयर का नंबर। सो करेक्ट आंसर एयर। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे इसमें डेंसिटी बढ़ता जाएगा मीडियम का, वैसे वैसे जो है वेलोसिटी लाइट का जो है वह घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मटेरियल दैट हैज जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी अगर रेजिस्टेंस इसका जीरो है, इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका सुपर कंडक्टर हो जाएगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? तो इसमें लेमन जूस भी एसिडिक है, टोमेटो भी एसिडिक है, मिल्क भी एसिडिक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड? ब्लू से रेड हो रहा है यानी एसिड। एसिड जो करता हुआ ब्लू से रेड करता है। सो इसमें एसिड कौन सा है? विनेगर। विनेगर जो है एसिड है और सब जो है यह बेस है। अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन HCl दिया हुआ है पीएच, दिस शो दैट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ बेस 10H+। तो पीएच दिया हुआ है 4 = माइनस लॉग ऑफ 10H+। तो H+ जो हो जाएगा कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाए 0.0001। आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटासियम। पोटास यानी के है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका KOH। कास्टिक पोटास का हो जाएगा KOH इसका फॉर्मूला। अगला है, केमिकली द रस्ट इज, रस्ट को हम लोग कहते हैं Fe2O3। तो सही उत्तर है ओनली फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा रस्ट। कंफ्यूज इसमें मत कीजिएगा, हाइड्रेटेड इसमें डालकर, हाइड्रेटेड नहीं होता है, सिर्फ फेरिक ऑक्साइड होता है। अगला है, बोथ CO2 एंड H2O गैस आर क्या है? तो यह दोनों जो है वह कलरलेस गैस है। तो सही उत्तर हो जाएगा CO2 एंड H2 आर बोथ कलरलेस गैस। अगला द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट का क्या है? केमिकल फॉर्मूला तो यह PbSO4 है, केमिकल फॉर्मूला है लीड सल्फेट का। अगला, फैटी फूड बिकम रैनसीड यानी बासी हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। सही उत्तर है ऑक्सीडेशन के कारण जो फैटी फूड है वह हो जाता है क्या? रैनसीड हो जाता है। अगला, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल। डार्क कलर्ड बोतल में इसलिए करते हैं क्योंकि टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट, यानी सूर्य का जो रोशनी आता है इससे बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड है इसको हम लोग डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं, क्योंकि यह सनलाइट से रिएक्ट नहीं कर जाए इसलिए। अगला, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? करेक्ट आंसर होगा कोबालामिन, क्योंकि इसमें जो है कोबाल्ट रहता है। तो आप देख लीजिए CO जिसमें है वही आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा इसका कोबालामिन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिफेंट? करेक्ट यानी सही। तो adult elephant can eat even more than 2 quintals of leaf and twigs in a day। एक गलती हो जाएगा, elephant like to eat too much rest because of their heavy body। ये भी गलती होगा, यह भी गलती होगा। इसमें सही उत्तर होने का है चांस डी। ए 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 2 क्विंटल्स। यह सही होगा लगभग। 114 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड? तो सही उत्तर है पिजन। पिजन इज द वार्म ब्लडेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए का जो गुड सोर्स है वह है फिश ऑयल। वैसे भी फिश एग ये सब है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। तो सही उत्तर इसका फिश ऑयल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डफ? यानी जो आटा जो गूंथते हैं उसमें जो रोटी जो फूलता है तो वह किसके कारण होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस जो प्रोड्यूस होता है इसके कारण जो होता है रोटी जो है वह फूलने लगता है। अगला है, Which of the following pairs of natural source and acid is correctly matched? ऑरेंज में एसिटिक एसिड नहीं होता है, गलत है, साइट्रिक एसिड होता है। खट्टा होता है, खट्टा में साइट्रिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग, तो नेटल स्टिंग यानी बिच्छू का जो डंक मारता है इसमें होता है लैक्टिक एसिड नहीं होता है, लैक्टिक एसिड होता है दूध। तो नेटल स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। टैमेरिड, टैमेरिड में होता है टार्टरिक एसिड, मिथानोइक एसिड नहीं होता है, इसमें होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड।
लिए सही है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसका टोमेटो। अगला क्वेश्चन है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड फास्टर इन समर बिकॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज डी। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इंक्रीज होता है टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो दोनों इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ नोट देखिएगा आप, कंफ्यूजन कभी मत कीजिएगा इससे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लैक्रिमल। लैक्रिमल इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। यह जो आंसू निकलता है उसमें होता है लैक्रिमल। अगला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वेयर डिस्कवर्ड बाय द। सही उत्तर हो जाएगा स्मिथ एंड नाथन्स। स्मिथ नाथन्स के द्वारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया है। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी सही से सही उत्तर हो सकता है बिना मिस्टेक के वह हम बताने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन में उत्तर आयोग के द्वारा और इसमें डिफर करता है तो वह हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। एक अगला क्वेश्चन है 121वां गैस्टेटोरी रिसेप्टर डिटेक्ट्स। तो सही उत्तर होगा इसका टेस्ट। गैस्टेटोरी रिसेप्टर डिटेक्ट्स द टेस्ट। नेक्स्ट है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। सही उत्तर इसका थिंकिंग ऑल्सो करेक्ट, रेगुलेटिंग हार्टबीट ऑल्सो करेक्ट, बैलेंसिंग बॉडी ऑल्सो करेक्ट। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 123 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर इज डीडीटी। डीडीटी इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द पोटेड प्लांट केप्ट इन ए रूम टेंड टू बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं यानी लाइट की दिशा में पेड़ों का झुकना जो है इसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो सही उत्तर इसका होगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है यह एक प्लांट हार्मोन है और सब इसमें है एनिमल हार्मोन है। अगला है ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू। यहाँ देखिए विल नॉट भी यहाँ पूछ रहा है, यानी ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होना चाहिए। ग्राउंड वाटर इंक्रीज किसके द्वारा होता है आप देख लो आंसर में। तो थर्मल पावर प्लांट गलती है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज रेनफॉल ये भी गलती है, क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स ये भी गलती है। सही उत्तर होगा एफोरेस्टेशन के द्वारा ग्राउंड वाटर जो है वह इंक्रीज होता है। अगला है पंजेंसी इन चिल्ली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो सही उत्तर होगा कैप्सेचीन। कैप्सेचीन के कारण जो है पंजेंट जो होता है स्मेल पंजेंसी वह चिली में होता है। अगला है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। तो वाइल्ड लाइफ में आता है दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ कवर अंडर द वाइल्ड लाइफ। All plants and animals both cover under the wildlife. Next is the which is a genetically modified crops. तो correct answer is all of the above is the genetically modified यानी GM crop। इसको हम लोग कहते हैं क्या, GM crop कहते हैं। The first ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस इज द। सही उत्तर इसका टोबैको। टोबैको जो है वह फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वह प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द लीव्स। आपको पत्तियां जो होगी उस पर दिख जाएगा एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है वह। अगला है ए कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टीम ट्यूबर इज द। पोटैटो इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टीम ट्यूबर। तो सही उत्तर इसका होगा पोटैटो। अगला इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट में किसको यूज करते हैं। तो ऑटोमेटिक है फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे क्योंकि थोरियम और यूरेनियम जो है इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसको हम लोग यूज करते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स में आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यह आता है फॉसिल फ्यूल्स। अगला द पावर जनरेटेड इन वाटर। अगला द पावर जनरेटेड इन विंड मिल। विंड मिल में जो पावर जनरेट होता है वह प्रोपोर्शन होता है विंड वेलोसिटी के। जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा जो पावर है विंड मिल का वह ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग। सही होगा इसका एमीटर। एमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको मेजर करते हैं हम लोग। अगला टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सही उत्तर इसका हो जाए इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द। तो मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होता है, वन इज द नॉर्थ पोल अनदर इज द साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इट विल इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गो टुवर्ड द साउथ पोल। So correct answer is the north pole is the correct answer. Next is the scattering of light can be seen in the. The blue color of the sky is also due to scattering of light. Reddening of sun at the sunrise is also due to scattering of light, and reddening of sun at the sunset is also due to scattering of light.
So correct answer is the all of these is the correct answer. Next is the change in focal length of human eye is caused due to the ciliary muscles के द्वारा जो है focal length जो है वह change होता है human eye का. Next is the in the rear view mirror of the vehicle what will be the magnification? So correct answer is the less than 1. Magnification will be less than 1 for the rear view mirror of the vehicles. तो यह क्वेश्चन थे 101 से लेकर 140 तक का जनरल साइंस से जो पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है इसमें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।